जिस मानवा को अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है वू डोंग क्वैन कुन। अगर आपको इस मानवा का लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर इसका लिंक सेंड कर दूंगा। सब शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम एक वॉरियर को देखते हैं। ये वॉरियर अपने मुकाबले के लिए तैयार होता है। ये वॉरियर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम लिन डोंग होता है वो 8 साल का होता है एंड वो अपने फादर को इस कॉम्पिटिशन में लड़ता हुआ देख रहा होता है। वो अपने फादर को इस कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं एंड मुस्कुराते हैं। ये बैटल होने वाली थी डाइयन डायनेस्टी लिन शी क्लैन मार्शल आर्ट कंपटीशन अब स्टार्ट होता है एंड कंपटीशन के स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड होता है मेन ब्रांच की फैमिली का लिन लैंग टियान एंड क्विंगियन फैमिली के आउटर ब्रांच के लिन शाओ के बीच में। लिन डोंग जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसका फादर इस राउंड को जरूर जीतेगा, इसलिए वो अपने मन के अंदर कहता है मेरे फादर को सब लोग जीनियस कहते हैं। ग्रैंडफादर ने कहा था कि क्विंगियन के यंगर जनरेशन में मेरे फादर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। बैटल के स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग के कुछ ही सेकंड्स में लैंग टियान अपने एक ही मूव के साथ लिन शाओ को हरा देता है। लिन शाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लिन डोंग अपने फादर को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। डोंग खुद से पूछता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे फादर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लिन शाओ को इतने आराम से हराने के बाद लैंग टियान उसकी तरफ देखता है एंड उसे कहता है तुम आउटर ब्रांच के सिर्फ एक ट्रैश हो। डोंग अभी भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसके आंसू नहीं रुकते एंड वो अपने फादर का नाम जोर से चिल्लाता है। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद डोंग को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। वो बच्चे डोंग को पीट रहे होते हैं। लिन शान जो कि डोंग को बुली कर रहा होता है वो डोंग से कहता है एक ट्रैश का बच्चा ट्रैश ही होता है, तुम लोगों को लिन फैमिली से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंग से अपने फादर की बेइज्जती सहन नहीं होती। वो खड़े उठने की कोशिश करता है एंड शान से कहता है लिन शान अगर तुमने मेरे फादर को एक और बार ट्रैश कहा तो मैं तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दूंगा। शैन इस बात को सुनने के बाद डोंग को एक जोरदार किक मारता है एंड उसे कहता है मैं और तुम जैसे से पिटूंगा। शैन की किक की वजह से डोंग नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। शैन डोंग से कहता है तुम्हारे ट्रैश फादर की वजह से हमारी फैमिली जो है वो अपना सर ऊंचा नहीं कर पाएगी। अगर ग्रैंडफादर का सपोर्ट तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम्हारी फैमिली क्विंगियन से कब की निकल चुकी होती। शैन की बात सुनकर दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं। शैन डोंग से कहता है तुम्हारे ऊपर कुत्ते की तरह नीचे लेटना सूट करता है। अब शैन डोंग के पास जाता है एंड उसके सर पर अपना पैर रखता है एंड उसे कहता है आखिर तुम किसे घूर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर मुझसे फाइट करने की हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। सच में फादर और सन तुम दोनों ही ट्रैश हो। डोंग इस बेइज्जती की बात अपने मन के अंदर कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब डोंग की आंखें उसके बिस्तर पर खुलती हैं। डोंग खुद से पूछता है क्या मैं घर पर हूँ। अब तभी वहाँ पर डोंग की मॉम आती है एंड वो उससे पूछती है क्या तुम जाग चुके हो, तुम रोड साइड पर बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हें काफी ज्यादा चोटें लगी थी। डोंग की मॉम डोंग को बताती है कि कैसे उन्हें डोंग की कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। अब तभी डोंग के फादर पीछे से डोंग की मॉम से कहते हैं लुइयन उसे डिफेंड करना बंद करो। डोंग के फादर शियाओ डोंग से कहते हैं बिना किसी एबिलिटी के साथ तुम फाइट लेने की हिम्मत कर रहे हो, ये सिर्फ मुसीबतों को दावत देने जैसा है। दूसरों से पंगे लेने के बजाय तुम्हें अपने आप को ट्रेन करने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। डोंग पर चिल्लाने की वजह से शियाओ की हालत खराब हो जाती है एंड वो खांसने लगता है। डोंग की मॉम डोंग के फादर के पास जाती है एंड वो उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है। डोंग के फादर जवाब देते हैं कि वो ठीक है। डोंग अपने फादर की बात से नाराज हो जाता है एंड वो अपने फादर से कहता है आखिर वो कौन होते हैं आपको ट्रैश बोलने वाले, मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। डोंग की बात सुनकर डोंग के फादर अपना मुंह नीचे कर लेते हैं एंड डोंग की मदर थोड़ी चिंता में आ जाती हैं। डोंग अब चुप हो जाता है। डोंग के फादर डोंग को कहते हैं तुम इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं, अपने आप को ट्रेन करो और नेचुरली वो लोग अपना मुंह बंद कर लेंगे। डोंग के फादर इतना कहने के बाद दोबारा से खांसने लगते हैं। डोंग की मदर डोंग के फादर को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी भी डोंग के फादर चुप नहीं होते। वो डोंग की मदर को कहते हैं लुइयन उस रेड गिनशंग पिल को लो एंड उसे डोंग को दे दो। उस रेड गिनशंग पिल के साथ डोंग की ट्रेनिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इस बात को सुनकर डोंग की मॉम कहती हैं लेकिन वो रेड गिनशंग पिल जो है वो तुम्हारी इंजरीज को ठीक करने के लिए है। डोंग के फादर डोंग की मदर से कहते हैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में मैं और मेहनत करूंगा और डोंग के लिए माउंटेन से एलिक्सर्स फाइंड करूंगा। मैं ऑलरेडी एक यूजलेस आदमी हूँ, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए कौन सी दवाइयाँ यूज की जाएं, उन सभी का कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा उन एलिक्सर को मेरे बजाय डोंग के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। इस चीज से डोंग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर पाएगा।
अपनी फादर की बात सुनकर डोंग चिल्लाते हुए कहता है, आप यूजलेस नहीं हैं, ये सच नहीं है। फादर, आप क्विंगयांग टाउन के सबसे ज्यादा बड़े जीनियस हैं। ग्रैंडफादर के अलावा आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं हमारी फैमिली में। डोंग अपने फादर को देखता है। उसके फादर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, लेकिन वो अपने दुख को अपने चेहरे से बयान नहीं करते और शांत खड़े रहते हैं। डोंग के फादर बहुत ज़्यादा बरसात में बाहर जाते हैं एंड डोंग से जाते हुए कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सब पास्ट की बातें हैं। डोंग अपने फादर को जाता हुआ देखता है। डोंग की मदर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सिचुएशन को देखकर रोने लगती हैं। डोंग अपनी मदर के पास जाता है एंड उन्हें कहता है, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, मुझे फादर के साथ वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ज़रूर और मेहनत करूँगा एंड फैमिली कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल करूँगा। और हाँ, मैं ज़रूर उस तरीके को ढूंढूंगा जिससे कि मैं फादर की इंजरीज को ठीक कर पाऊँ। डोंग की मदर डोंग की बात सुनकर थोड़े खुश होते हैं। वो उससे कहते हैं, तुम सच में काफ़ी अच्छे बच्चे हो। डोंग की मदर डोंग को बताते हैं कि वो जानती हैं कि डोंग के फादर जो है वो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। डोंग की मदर डोंग को बताती हैं कि डोंग के फादर हमेशा सैड रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने लिन फैमिली को सभी के सामने बेइज्जत किया है। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने दिल में अपने दर्द को छुपाए हुए रखते हैं। डोंग के फादर जो कि बाहर बहुत ज्यादा बरसात में खड़े होते हैं, वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक पेड़ पर जोरदार पंच मारते हैं। दूसरी ओर डोंग की मदर डोंग को बता रही होती है कि कैसे डोंग के फादर ने अपना सब कुछ लगा दिया ताकि वो डोंग को ट्रेन कर सके। डोंग के फादर की लास्ट उम्मीद सिर्फ डोंग है। डोंग के फादर को उम्मीद है कि डोंग उन्हें फ्यूचर में रिप्लेस करेगा और लिन फैमिली की नई होप बनकर बाहर निकलेगा। डोंग अपनी मॉम की सारी बातों को सुनता है। कुछ समय बाद डोंग की मदर रोना बंद करते हैं एंड वो डोंग को बोलते हैं कि वो अभी भी छोटा है, इसीलिए कोई बात नहीं अगर वो चीज़ों को नहीं समझता है। डोंग के मदर डोंग को बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक जो कुछ भी डोंग को बोला है उसके बारे में उसे अपने फादर को कुछ नहीं बोलना है। अब डोंग की मदर रेड गिंगसेंग को प्रिपेयर करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं एंड वो जाते हुए डोंग को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डोंग इन सभी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो टेबल पर अपने हाथ को ज़ोर से मारता है एंड कहता है, मदर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब चीज़ें समझता हूँ। फादर का गुस्सा, आपका दुख और लोगों का हमारे ऊपर हंसना, ये सभी चीज़ें हुई हैं लिन लैंगटियान की वजह से। लिन लैंगटियान की वजह से हमारी फैमिली को ये सब भुगतना पड़ रहा है। मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगा। अब डोंग कसम खाता है कि वो लैंगटियान से सब चीज़ें वापस लेगा। वू डोंग क्वैन कुन के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम डोंग को देखते हैं जो कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। डोंग के पीठ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है एंड वो उस पत्थर के साथ 300 पुशअप्स मार लेता है। अब तभी डोंग के पास एक लड़की चिल्लाते हुए आती है एंड वो चिल्लाते हुए आकर उस पत्थर पर हाथ रख देती है जो पत्थर डोंग के पीठ पर रखा होता है। अब वो लड़की डोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की के डोंग के पीठ के ऊपर हाथ रखने की वजह से डोंग के ऊपर वो पत्थर गिर जाता है एंड डोंग नीचे लेट जाता है एंड उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, मरना मत। अब डोंग भी खड़ा हो जाता है एंड कुछ टाइम बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो लड़की डोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? डोंग उस लड़की को कहता है, मैं ठीक हूँ। वो लड़की डोंग से कहती है, अगर तुम इंजर्ड हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंग उस लड़की को बताता है कि 6 महीने के बाद नेक्स्ट फैमिली कंपटीशन होने वाला है, इसलिए वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। वो लड़की जो डोंग के पास खड़ी होती है उसका नाम क्विंगटैन होता है। क्विंगटैन के कोई माँ बाप नहीं होते एंड उसे डोंग की मॉम ने अडॉप्ट किया होता है। डोंग एंड टैन बचपन से भाई बहन की तरह रहे हैं। हालांकि अब टैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, इतनी खूबसूरत कि दूसरे टाउन के लोग भी टैन को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। टैन डोंग को बोलती है कि वो सिर्फ डोंग के बारे में चिंता कर रही है। टैन को पता चलता है कि डोंग की ये हालत शैन की वजह से हुई है। इस चीज़ से टैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो डोंग से कहती है, ये सब दोबारा से शैन ने किया है ना? मैं जाकर लिन शियाइजी की हेल्प लेती हूँ तुम्हारे लिए। डोंग इस चीज़ को सुनकर कहता है, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। टैन डोंग से पूछती है, लेकिन क्यों? डोंग टैन से कहता है, उस कमीने ने मेरे फादर की बेइज्जती की है मेरे सामने। अगर मैंने लिन शियाइजी की हेल्प ली तो शैन को इस चीज़ से मेरे बारे में और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने का मौका मिल जाएगा। मैं पर्सनली उसे सबक सिखाऊंगा। टैन डोंग को बोलती है, लेकिन शैन की जो युवान पावर है वो ऑलरेडी टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर में है। डोंग, और तुम्हारी बॉडी जो है वो टेम्पर्ड बॉडी के 2nd लेयर में है, तुम उसे नहीं हरा सकते। टैन की ये बात डोंग को चुभती है एंड वो चिल्लाते हुए टैन से कहता है, तुम काफी ज्यादा बोलती हो, मुझे अपने समय को इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सुनकर टैन कहती है, लेकिन अब डोंग अपने मन के अंदर कहता है, शैन ना केवल उसने मुझसे 6 महीने पहले से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, बल्कि उसके डैड जो हैं वो लिन फैमिली के फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं ताकि वो शैन की प्रैक्टिस के लिए उसे एलिक्सर्स दे सकें।
अब क्योंकि मेरे फादर ने लिन फैमिली की सभी हेल्प को रिजेक्ट कर दिया है अपनी इंजरी की वजह से, इसीलिए नेचुरली वो कम्पीट नहीं कर सकते। लिन शियाओ अपनी इंजरी से पहले हेवनली युआन पर होता है, लेकिन इंजरी की वजह से अब लिन शियाओ अर्थली युआन पर पहुंच चुका होता है। सभी लोगों से ऊपर लिन लैंग टियान होता है। डायन डायनेस्टी की 4 फैमिलीज के अंदर वो लिन फैमिली का लेजेंडरी जीनियस है। लैंग टियान के रिसोर्स और टैलेंट अनमैच्ड हैं। डोंग सभी लोगों को गाली देता है एंड कहता है कि उन सभी लोगों के पास अच्छी कंडीशंस एंड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। डोंग खुद से कहता है कि उसके पास उनकी तरह कंडीशंस एंड रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है उन सभी लोगों को पास करने के लिए, और वो है कड़ी मेहनत करना। डोंग अपने मन के अंदर कहता है कि वो डेफिनेटली सभी लोगों को सरपास कर देगा और वो सभी लोगों से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के दिखाएगा। अब डोंग अपनी डंबल की मदद से ट्रेनिंग कर रहा होता है। अचानक से उसका डंबल चमकने लगता है और वो गायब हो जाता है। ये देखकर टैन भी शॉक्ड हो जाती है। कुछ टाइम बाद डोंग बोलता है कि वो फाइनली टेम्पर्ड बॉडी के 3rd लेयर में पहुंच चुका है। टैन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो डोंग के गले लग जाती है एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। डोंग टैन को बताता है कि ये सब जरूर रेड गिनसेंग का इफेक्ट होगा जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। ये उसकी पहली बार है जब उसने एलिक्सर का इस्तेमाल किया है। डोंग कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छी तरीके से काम करेगा। टैन डोंग से पूछती है कि क्या एलिक्सर सच में ट्रेनिंग पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं। डोंग टैन से कहता है बिल्कुल, एलिक्सर्स के पास एबिलिटी होती है बॉडी को नरिश करने के लिए और जो युवन यूज हुआ है उसे रिप्लेनिश करने के लिए। एलिक्सर ट्रेनिंग के स्पीड को डबल कर सकता है। कहते हैं कि काफी ज्यादा हाई ग्रेड एलिक्सर्स भी होते हैं जो कि किसी के भी लेवल को रेस कर सकते हैं, किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं और उनके काफी ज्यादा मिस्टीरियस इफेक्ट भी होते हैं। डोंग अब कहता है कि काश उसके पास और ज्यादा एलिक्सर्स होते, तब वो शैन को आराम से पीछे छोड़ पाता। टैन डोंग से कहती है अगर तुम्हें एलिक्सर्स चाहिए तो क्यों ना तुम उन्हें अपने ग्रैंडफादर से मांगो। डोंग कहता है मैं ये नहीं करना चाहता। मेरे फादर की इंजरी के बाद फैमिली में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो हमसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते। अगर मैं ग्रैंडफादर के पास जाता हूँ तो दूसरे लोग जो हैं वो मुझे घमंडी नजरों से देखेंगे। मैं उन लोगों से नीचा नहीं दिखना चाहता। फादर कहते हैं कि जो इनजस्टिस होता है लाइफ में वो छोटा नहीं होता। अगर हमारी फैमिली की अच्छी कंडीशंस नहीं है उसके बावजूद भी मैं किसी से नहीं हारूंगा। मैं अपनी मेहनत से उन सभी हाई एंड माइटी लोगों को हराऊंगा। टैन इस बात को सुनकर कहती है ये तो सिर्फ तुम कह रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एलिक्सर्स होंगे तो वो काफी अच्छा होगा। अगर तुम्हारे पास एलिक्सर्स नहीं हुए तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाएंगी। डोंग ये सुनकर दोबारा से डिप्रेस हो जाता है। अब तभी वहाँ पर उन दोनों के फादर आते हैं। लिन शाओ वहाँ पर आता है एंड डोंग से कहता है जो रेड गिनसेंग है वो ग्रेड 1 एलिक्सर है और उसके इफेक्ट के कुछ लिमिट्स हैं। इतनी जल्दी आगे बढ़ने में तुम्हारे खुद के हार्डवर्क ने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा लगातार एफर्ट और हार्डवर्क जो है वो तुम्हारे पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी एज के दूसरे बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। ये सुनकर डोंग कहता है हाँ मैं और मेहनत करूंगा। अब तभी शाओ कहते हैं तुम्हें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और लेजी नहीं बनना चाहिए, है ना क्वीन टैन। टैन इस बात को सुनकर घबरा जाती है एंड वो कहती है आपने बिल्कुल सही कहा। अब टैन डोंग को कहती है कि उसे अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और अब वो वहाँ से जा रही है। अब टैन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि वो अपनी मदर का डिनर बनाने में मदद करने के लिए जा रही है। टैन के जाने के बाद डोंग अपने फादर से कहता है कि टैन जो है वो सिर्फ चिंता कर रही है, इसीलिए उसने वैसा कहा था। डोंग के फादर कहते हैं कि उन्हें इस चीज के बारे में पता है। अब डोंग के फादर डोंग से कहते हैं कि अब क्योंकि वो 3rd लेयर पर पहुंच चुका है तो इसीलिए वो उसे कुछ फिश टेक्निक्स दिखाने वाले हैं। ये सुनकर डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब डोंग के फादर डोंग को एक फिश टेक्निक दिखाते हैं। उस फिश टेक्निक को देखकर डोंग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। डोंग के फादर डोंग को बोलते हैं कि जिस मार्शल आर्ट्स को वो डोंग को सिखाने वाले हैं उसे पेनिट्रेटिंग फिस्ट कहते हैं। इस फिस्ट को 9 एकोस के नाम से भी जाना जाता है। डोंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि जल्दी से उसे वो सिखा दीजिए। डोंग कहता है कि एक बार अगर वो उसे सीख लेगा तो उसके बाद शैन उसे कभी बुली नहीं कर पाएगा। अब डोंग के फादर डोंग को फिश टेक्निक सिखाने लगते हैं। डोंग को फिश टेक्निक सिखाते समय डोंग के फादर डोंग से अपने मन के अंदर माफी मांगते हैं क्योंकि वो डोंग को दूसरों की तरह अच्छी ट्रेनिंग कंडीशंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डोंग ने कभी कंप्लेन नहीं की, वो बस मेहनत करता गया। डोंग के फादर कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि डोंग जरूर लिन फैमिली का चमकता हुआ सितारा बनकर दिखाएगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि अगर मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। एंड मैं मिलता तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं मिलता तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।